देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में नासिक के पास कसारा घाटी में कुदरत के कहर की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरा का पूरा पहाड़ टूटकर गिर रहा है। नागपुर में भूस्खलन की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पूरा का पूरा पहाड़ किस तरह से टूटकर गिर रहा है, तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। इस वक्त राजेश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अब राजेश, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है ना इससे? चित्रा, इससे नुकसान तो नहीं हो पाया, बाल बचे हैं, लेकिन जब ये पहाड़ी गिरी है तो करीब दर्जनों कर्मचारी रेल ट्रैक को सुधारने के कार्यों में व्यस्त थे और बाल बचे हैं। और इतनी बड़ी पहाड़ी आप देख सकती हैं पूरे वीडियो में किस तरह से भरभरा कर गिर पड़ी और सारा मतलब वहां का जो कर्मचारी वर्ग है भाग खड़ा हुआ। और जिस तरह से कई दिनों से आप सुन रही हैं कि ट्रैक वन साइड ट्रैक जो है वो मुंबई से नागपुर जो आता है वो ट्रैक सुधारने का काम जारी है, लेकिन जिस तरह से ये ट्रैक सुधारते जिस तरह से अचानक भूस्खलन हुआ है और जिसमें बाल बचे हैं यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और यहाँ पर जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं, पहाड़ी से बिल्कुल सटा हुआ नीचे की ओर एक बड़ा रास्ता भी आप देख रहे हैं जहां से हर रोज वहां पर लोग गुजरते हैं। किन किन इलाकों को ये रास्ता जोड़ता है और जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां से तकरीबन कितनी दूरी पर काम वाम चल रहा था, जैसा कि आपने जानकारी दी, और लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस हादसे को लेकर? चित्रा, ये ट्रैक है, रेल ट्रैक, जिस पर वो आप देख रहे हैं कि सारी पहाड़ी जो गिर रही है वो ट्रैक है। नागपुर से मुंबई चलता है, मुंबई से नागपुर ट्रैक है वो। एक तरफ से दूसरा ट्रैक है रेलवे का और एक तरफ से जो पहाड़ी गिरी है वो दूसरे ट्रैक पर गिरी है जिसका मरम्मत का कार्य जारी था। तो जिस तरह से ये ट्रैक पर पूरी पहाड़ी गिर पड़ी है तो कई दिनों से यातायात अवरुद्ध तो था, लेकिन अभी काफी तादाद में ट्रेनें लेट चल रही है, ट्रेनों को रोक दिया गया है और अभी भी एक ट्रैक पर यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध है और दूसरा ट्रैक जो है वो सुचारू रूप से शुरू है। चित्रा, किन किन रास्तों को जोड़ता था? जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर इस वक्त मलबा जमा है, एकदम कौन सी वो जगह है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ? ये बिल्कुल पीक जगह है, कसारा घाटी का एकदम पीक स्थान है ये, जहां से ट्रेन काफी मतलब धीरे धीरे चलती है और ये रास्ता जो है सीधा इधर बैंगलोर जोड़ता है, इधर कलकत्ता तक ट्रेनें जाती है रोड से और भुसावल से फिर इधर कट होकर भोपाल तक ट्रेनें जाती है। मतलब यानी ये मुख्य मार्ग है जो मुंबई से निकलकर नासिक पार होते ही कसारा घाटी लग जाती है और काफी स्लो, क्योंकि काफी चढ़ाई वाला इलाका है तो काफी स्लो ट्रेनें चलती है। चित्रा, इसमें आसपास कौन से स्टेशन है जिसकी वजह से ट्रेनें अब काफी धीमी गति से चल रही हैं और बहुत सारी को तो रोकना ही भी पड़ गया है इतने बड़े हादसे की वजह से? ये कसारा घाटी के बाद चित्रा इगतपुरी एक रेलवे स्टेशन आता है जहां पर डबल इंजन जो लगा हुआ होता है। मतलब नासिक से आपको बता दूं कि कसारा स्टेशन से एक डबल इंजन लगता है, उसके बाद ये पहाड़ी को कवर करता हुआ डबल इंजन ट्रेन को इगतपुरी तक ले जाता है। फिर इगतपुरी में एक इंजन को निकाल लिया जाता है और फिर एक इंजन के सहारे जैसा आम ट्रेनें चलती है उस तरह से फिर ट्रेन आगे बढ़ती है। यानी ये जो कसारा स्टेशन के बाद का जो इलाका है काफी चढ़ाई वाला है और काफी धीमी स्पीड में 20 और 22 की 25 की 30 की स्पीड में ट्रेन चलती है। चित्रा, चलिए शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं ताश के पत्तों को आपने इस तरह से बिखरते देखा होगा, लेकिन पहाड़ इस तरह से टूटकर गिरते हैं ये अपने आप में बिल्कुल और देख भी पा रहे हैं। हालांकि कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त काफी ज्यादा मलबा जमा है जिसके कारण जो रास्ता था वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। 2 स्टेशनों को भी ये रास्ता जोड़ता था। ट्रेनें वहां पर अब रोक दी गई हैं, मलबे को हटाने का काम जारी है। बेहद हैरान करने वाली ये तस्वीरें, पहाड़ भरभरा कर गिर गया आपने देखा। हालांकि राहत की बात यही है कोई हताहत नहीं हुआ है।